हेलो स्टूडेंट्स, अब हम पढ़ेंगे न्यूटोनियन रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप। तो इसको डिवाइस किया था न्यूटन ने, डिवाइस्ड बाय न्यूटन इन 1668। ये सिर्फ इंफॉर्मेशन के लिए। और ये रिफ्लेक्टिंग टाइप क्यों कहलाता है? क्योंकि इसमें हम मिरर्स यूज करते हैं, जबकि रिफ्रैक्टिंग टाइप टेलीस्कोप में लेंसेस यूज करते थे, रिफ्रैक्शन होता था। और यहाँ जो इमेजेस फॉर्म होंगी वो रिफ्लेक्शन से होंगी, इसलिए इसे रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप कहते हैं। और एज सच इसमें कुछ डेरिवेशन नहीं है, तो सिर्फ रे डायग्राम से उसका कंस्ट्रक्शन एक्सप्लेन कर देना है बस। इसमें क्या होता है? तो इसमें एक लार्ज फोकल लेंथ और लार्ज अपर्चर का एक कॉनकेव मिरर होता है, ये मैंने बनाया हुआ है, और ये सर्व करता है एज ऑब्जेक्टिव। In it, a concave mirror is used as objective, और ये ऑब्जेक्टिव कॉनकेव मिरर है, और इस मिरर का फोकल लेंथ और अपर्चर दोनों लार्ज है। लार्ज फोकल लेंथ एंड अपर्चर, और अपर्चर और फोकल लेंथ ज़्यादा होने से क्या होगा? इसकी गैदरिंग पावर बढ़ जाएगी, मतलब ज़्यादा रेस को ये कलेक्ट कर पाएगा। डिस्टेंट ऑब्जेक्ट से आने वाली ज़्यादा रेस गैदर होंगी, कलेक्ट होंगी, और इसलिए इमेजेस ब्राइट भी होंगी, और उनका रिजोल्यूशन भी ज़्यादा होगा। तो जब हमसे पूछेंगे कि वाई वी यूज कॉनकेव मिरर ऑफ लार्ज फोकल लेंथ एंड अपर्चर, तो बोलेंगे गैदरिंग पावर इज हाई, नंबर 2 इट्स रिजॉल्विंग पावर इज लार्ज। तो ये ऑब्जेक्टिव, ये इसकी प्रिंसिपल एक्सिस, और इसकी प्रिंसिपल एक्सिस ये इसका पोल हो जाएगा। अब ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ है? इसके सामने इन्फिनिटी पर। तो इन्फिनिटी से आने वाली रेज आपस में पैरेलल, और हमने ये मान लिया है ये प्रिंसिपल एक्सिस के भी पैरेलल हैं ये रेज। और ये रेज यदि प्रिंसिपल एक्सिस के भी पैरेलल हैं, आपस में पैरेलल हैं, इमेज कहाँ फॉर्म होगा? इसके फोकस पर। ये ऑब्जेक्टिव है और इसका फोकस मान लो यहाँ है, तो ये रेज कन्वर्ज हो जाएंगी, इस पॉइंट पर कन्वर्ज होती। इसलिए हम इसको हाल फिलहाल में इसको डॉटेड लाइन से बना रहा हूँ, क्योंकि अभी हमें कुछ आगे काम एक और करना है। तो ये इसका इमेज फॉर्मेशन कॉनकेव मिरर का। ऑब्जेक्ट कहाँ पर है? इन्फिनिटी पर। इन्फिनिटी से रेज आएंगी और इसके फोकस पर कन्वर्ज होंगी, पर इनके फोकस पर कन्वर्ज होने के पहले हम क्या करते हैं? हम यहाँ पर एक प्लेन मिरर लगा देते हैं, बीच में इंटरसेप्ट कर देते हैं इन रेस को, रिफ्लेक्टेड रेस को किसी प्लेन मिरर से, और वो प्लेन मिरर होता है 45 डिग्री पर इंक्लाइन। तो ये बना दिया मैंने वो प्लेन मिरर। और ये प्लेन मिरर करेगा क्या? तो ये रिफ्लेक्टेड रेस को, ये दोनों इंसिडेंट रेज, ये रिफ्लेक्टेड रेज, और ये रिफ्लेक्टेड रेज इस पॉइंट पर मीट होने के पहले ये इन्हें इंटरसेप्ट करेगा प्लेन मिरर, इन रेस को, और इसकी इमेज फॉर्म कर देगा। और ये पॉइंट करेगा इसके लिए वर्चुअल ऑब्जेक्ट का काम। और यदि ये इस मिरर की, प्लेन मिरर की ये यदि ऑब्जेक्ट है, इसकी इमेज कहाँ बनेगी ये जानने के लिए हम इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखेंगे यहाँ से। ये यदि इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, इसे मेजर करके यहाँ एक मार्क लगा लेंगे, और इन रेस को इस तरह यहाँ रिफ्लेक्ट करके यहाँ शो करेंगे, इस तरह से, और ये बन गया फाइनल इमेज। एक बार और समझ लेते हैं क्या हुआ। ये कॉनकेव मिरर, और इस कॉनकेव मिरर के सामने ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर, और इस मिरर ने क्या किया? मिरर ने ये किया कि इसकी इमेज को फोकस पर बनाया, पर इस इमेज ने, जो कॉनकेव मिरर की इमेज है, उसने इस प्लेन मिरर के लिए किया वर्चुअल ऑब्जेक्ट का काम, और उसकी फाइनल इमेज को यहाँ बना दिया। और अब इसे देख लेंगे हम आई पीस से। इसको आगे बढ़ाकर इस तरह आप यहाँ शो कर सकते हो कि यहाँ हमने कॉन्वेक्स लेंस लगा लिया है, और ये आई पीस है। तो आई पीस के ज़रिए ये इमेज को देखा जा सकता है, और ये ही इसका कंस्ट्रक्शन है। फॉर्मूला सच इसका कुछ है नहीं, तो इसको ही हमें एक्सप्लेन कर देना है। दिस इज ऑल अबाउट न्यूटोनियन रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप। अब जब आपको रिफ्लेक्टिंग और रिफ्रैक्टिंग टाइप टेलीस्कोप्स के
एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस आएंगे, तब एडवांटेजेस में आप ये लिख सकते हैं, इन रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप्स बिकॉज concave mirror of large focal length and aperture is used, and so its gathering power is large, and so images are more bright as well as its resolving power is also large. इसके अलावा इसमें chromatic aberration नहीं आता, क्योंकि chromatic aberration केवल आता है lenses की वजह से, जो हम लेंस मेकर्स फार्मूला में पढ़ चुके हैं, तो chromatic aberration से भी ये बचा हुआ रहता है। उसके अलावा यदि आप इसकी जगह पैराबोलाइडल मिरर लगा लोगे तो स्फेरिकल एबरेशन भी नहीं आएगा, तो स्फेरिकल एबरेशन नहीं होता, स्फेरिकल एबरेशन के अलावा क्रोमेटिक एबरेशन नहीं होता, अपर्चर ज़्यादा होने की वजह से गैदरिंग पावर ज़्यादा होकर इमेजेस ब्राइट होती हैं, रिजॉल्विंग पावर हाई होती है। ये सब इसके एडवांटेजेस हैं, और इन सब के अलावा इसकी कॉस्ट भी कम होती है। लेंसेज जो हैं वो महंगे होते हैं, मिरर्स रिलेटिवली सस्ते होते हैं, इसलिए लो कॉस्ट इंस्ट्रूमेंट है। ये सब उसके एडवांटेजेस में हम लिखेंगे। तो यह है न्यूटोनियन रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप। वेरी थैंक्स।